बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड बाइट्स। आज मैं आप सबके साथ चने चावल की जो है रेसिपी शेयर करूंगी। चूँकि शबरात का दिन है आज, तो हमने न्याज बांटने की नीयत से ये रेसिपी तैयार की थी, तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर की जाए। और मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप भी इसे बना कर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी, जो कि है चने के चावल। चने के चावल आपने बहुत से तरीक़ों से बने हुए खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको अपने अंदाज में चने के चावल जो है बनना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनकर तैयार होते हैं। और चूँकि अभी शब बरात का मौका भी है, तो उसके लिहाज से मैं जो है आज क्वांटिटी भी चावलों की अपनी ज़्यादा रखूँगी। चूँकि शब बरात है तो हम न्याज भी बांटेंगे आज, तो न्याज बांटने की वजह से मैं यहाँ पर जो चावलों की क्वांटिटी है वो ज़्यादा रखने वाली हूँ। तो जी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 किलो चावल के लिहाज से 1.5 कप ऑयल हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑयल जो है वो हमारे चावलों में शाइन लेकर आता है। जी तो यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे, जो कि है 4 अदद दरमियानी साइज के। जी तो आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज है उसका कलर डार्क ब्राउन आ चुका है और हम इसके अंदर साबुत गरम मसाला शामिल कर लेंगे, जिसमें है बादियाने के फूल, मोटी इलायची, दालचीनी, सब्ज़ी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च। और इसको 2 मिनट के लिए हम इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर देंगे और फ्राई करने से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी हमारे खानों में। जैसे कि हमारे जो चावल हैं, चने वाले चावल तैयार हो रहे हैं। और अब हम यहाँ पर जो है पानी का छींटा लगाएंगे और पानी हम यहाँ पे तकरीबन हाफ कप डालेंगे, ताकि चावलों का कलर अच्छे से निकल आए। जी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो प्याज है उसका कलर अच्छे से निकल आया है माशाल्लाह। ये देखिए, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून। जी तो अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करते हुए 2 से 3 सेकंड हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे टमाटर 4 अदद दरमियानी साइज के। जी तो अब हम यहाँ पर 8 जो है सब्ज़ मिर्च कटी हुई बारीक शामिल कर देंगे। जी तो अब हम यहाँ पर 3 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून धड़ा मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून ही हम धड़ा जो है वो सूखा धनिया शामिल कर देंगे। जीरा पाउडर हम यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हम यहाँ पर काली मिर्च का जो पाउडर है वो शामिल कर देंगे। और यहाँ पर हम साथ ही एक हाथ से जो है चम्मच चलाते जाएंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं। और 1 टेबल स्पून ही हम यहाँ पर जो है बिरयानी मसाला शामिल करेंगे। किसी भी आप ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, हम नेचुरल ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं। जी तो आप देख सकते हैं हमने अपने तमाम मसाले की जो है अच्छे से भुनाई कर लिया है 2 से 3 मिनट लगा कर। और अब हम इसके अंदर सफ़ेद चने शामिल कर देंगे, जो कि हैं 750 ग्राम। ठीक, तो चनों को जो है हमने 5 से 6 आवर्स के लिए यहाँ पर डिप रखा है पानी के अंदर, और इसको जो है हमने रखना है धूप के अंदर, ठीक है, ताकि जो हमारे चने हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लें गलने के लिए। और बाद में हमने उसको हल्का सा बॉईल कर लिया। बॉईल के लिए टाइम हमने यहाँ पर दिया है 25 से 30 मिनट्स। आप इसको ओवरनाइट के लिए भी डिप करके रख सकते हैं। जी तो आपने जो है चने बॉईल करते वक्त एक बात का खास जो है ख्याल रखना है कि जब भी आप चने बॉईल करें तो आपने इसमें नमक ज़रूर शामिल करना है। हमने यहाँ पर चने बॉईल करते वक्त जो है 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। जी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है चनों की भुनाई अच्छे से कर ली है। और अब हम यहाँ पर जो है पानी शामिल करेंगे, और पानी की जो क्वांटिटी है हम चावलों के लिहाज से रखेंगे। जैसे कि अगर हम लोग कुछ लोग जो हैं वो पानी वगैरह चावल जो है गिलास के हिसाब से लेते हैं, तो हम लोग ने यहाँ पर जो चावल हैं वो 5 गिलास लिए हैं। पानी अब हम यहाँ पर जो है गिलास के लिहाज से 6 लेंगे, और लीटर के लिहाज से 2.5 गिलास जो है हम पानी लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी तो आप देख सकते हैं हमारे पानी को जो है यहाँ पर अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर चावल जो है वो शामिल कर देंगे और चावलों को हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए पहले डिप रखा था। और चावलों की जो क्वांटिटी है, कुछ लोग जो है ग्लास के माप के लिहाज से लेते हैं, तो हमने 5 ग्लास यहाँ पे चावल लिए हैं और 5 ग्लास यानी कि 2 किलो के लिहाज से। जी तो अब हम यहाँ पर जो है चावल शामिल करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देंगे चावल शामिल करते वक्त, और बाद में जो है बिल्कुल लो कर देंगे ताकि जो है हमारे चावल कच्चे ना रहें बल्कि लो फ्लेम में अच्छे से पक जाएं। और अब यहाँ पर जो है हम चम्मच कुछ इस तरह से हिलाएंगे कि हमारे जो चावल हैं वो टूटे नहीं, और चम्मच हिलाने की डायरेक्शन कुछ यूँ होगी। इससे हमारे चावल जो हैं टूटेंगे नहीं बल्कि खिले खिले जो है वो बनकर तैयार होंगे। कुछ इस तरह से देखिए हमारे चावल माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर 10 से 15 जो है मिंट यानी कि पुदीने के पत्ते शामिल कर देंगे, और यहाँ पर हम जो है लेमन के पीसेस कट करके वो भी शामिल कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए। और अब हम यहाँ पर फूड कलर जो है वो शामिल कर रहे हैं कुछ इस तरह से। और अब हम जो है अपने चावलों को 10 से 15 मिनट के लिए जो है दम पर रख देंगे। जी तो आप देख सकते हैं हमारे जो चने के चावल हैं जो कि हमने न्याज बांटने की नीयत से बनाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बहुत ही खूबसूरत से बनकर तैयार हो चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी बहुत आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।